नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। तो आज हम प्रयागराज में उपस्थित हैं महाराज जी के शिविर में, जो 12 सेक्टर में स्थित है। तो इस समय मैं महाराज जी के सम्मुख हूँ। महाराज जी, ये 144 साल बाद इतना सुअवसर आया है जो महाकुंभ प्रयागराज में स्थिति पर होता है। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सनातनी है, और उसके बावजूद भी गौ माता को राष्ट्र माता अभी तक हमने ऐसा सुना नहीं है कि ऐसी कोई घोषणा की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये क्यों नहीं किया जा रहा है? कि 144 साल के बाद, कौन से 144 के बाद पता नहीं है। आ, कोई भी वर्ष 144 साल के बाद आता है। अगर 144 साल पहले पेंसिल रख दो, बिंदु बना दो, तो ये बात है कि ये बहुत अपूर्व अवसर है। ये हमारे जीवन में आया है, पता नहीं बाकी कभी आए तो हम रहें कि ना रहें। इसलिए अभी हमारे जीवन में ये बड़ा पर्व आ गया कुंभ का, और ये बड़ा महात्म्य वाला पर्व है। इसलिए हम सबको इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। जहाँ तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातनी हैं, आप कह सकती हैं, आपका ऐसा मानना होगा, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते ऐसा। हम ये मानते हैं कि कोई भी सनातनी गौ हत्या नहीं करता है, और कहीं गौ हत्या हो रही हो और वो सक्षम हो तो उसको रोकता है। अगर वो सनातनी होते तो उनके मुख्यमंत्री रहते, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या नहीं होती। अभी उसी पार्टी के एक विधायक ने खड़े होकर के कहा कि 50,000 गाय रोज हमारे यहाँ कट रही है, और इंटरनेट पे आंकड़े उपलब्ध हैं जिसमें ये बताया गया है कि पूरे भारत देश से जितना गोमांस का निर्यात हो रहा है, जिसके कारण भारत नंबर 2 पर पूरे विश्व में आ गया है, उसका सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। तो कोई सनातनी ये काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम तो उनको सनातनी नहीं मानते, बिल्कुल साफ। आप कहो, आप उनको मानते होंगे, आपकी बात है, हम आपको रोक भी नहीं सकते। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के लिए कोई आया नहीं है। यहाँ तो सब लोग गंगा जमुना की धारा के लिए आए हैं। वही अगर अविरल और निर्मल मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन वो भी लोग आकर के बता रहे हैं। अभी यहाँ पर आपने भी सुना, बता रहे थे कि नहाने गए थे, प्रणाम करके वापस आना पड़ा, क्योंकि सब ऐसी चीज़ें बह रही थी धारा में जो कि देखी नहीं जा रही थी। ये परिस्थिति है, क्या किया जाए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, और सत्ताधारी पार्टी के ही उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने इसको एक अपने प्रचार के तौर पे इस्तेमाल किया कि वो वहां पे गौ हत्या को बैन कराएंगे या फिर गौ माता राष्ट्र माता घोषित कराएंगे। तो वहां पर वो इसी के ये बात बोल करके चुनाव जीत गए। तो ऐसे में फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आ गए, अगर जीत गए तो करेंगे। उन्होंने पहले ही कर दिया, जीतने के पहले ही उन्होंने कर दिया, और करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने गौ माता को राज्य माता घोषित किया है, आप लोग हमको वोट दीजिए। और वहाँ की जनता ने देखी है, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के इतिहास में इतनी बड़ी जीत कभी किसी को नहीं मिली थी जितनी बड़ी जीत दे दिया। इसका मतलब है कि सनातनी जनता इस बात को पसंद करती है कि आप गौ हत्या बंद करो। लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव है इन सब सरकारों पर, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनको तुरंत कर देना चाहिए। जनता को तो खुशी होगी, लेकिन इसका मतलब है कि जनता की आकांक्षा के अतिरिक्त कोई आकांक्षा है, कोई इनका आका है, जिसकी इच्छा के कारण ये जनता की इच्छा को जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जनता से संचालित नहीं है, ये कहीं और से संचालित है, जो नहीं चाहता है कि ये बंद हो। ऐसा अनुमान होता है। आज जैसे कि परम धर्म संसद का भी आयोजन किया गया, उसमें जो आयुर्वेद है उसको हिंदू चिकित्सा पद्धति, इसका प्रस्ताव रखा गया, और महाराज जी आपने धर्म आदेश भी पारित किया है इस पे। तो ऐसे में जो धर्म संसद है वो इस पर क्या कार्य करने वाली है, और धर्म संसद का क्या विचार है? क्योंकि जो सत्ता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सनातन के लिए कार्य नहीं करती है, चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर गौ हत्या हो। तो आम जनता कार्य करना चाहती है। जैसे कि आपने अभी बताया कि गौ हत्या को लेके महाराष्ट्र में पहले ही घोषणा की उन्होंने कि गौ माता राजमाता बनाएंगे, तो वोट दे दिया सबने। तो ऐसे में क्या शंकराचार्य जी गौ संसद हो या फिर धर्म संसद जो है, परम धर्म संसद, इनको डायरेक्टली जनता के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में से हटा दे? देखिए, बात यह है कि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम धार्मिक लोग हैं। इसलिए राजनीति में क्या हो ये हम नहीं जानते हैं। राजनीति अच्छा करेगी, हमसे कोई पूछेगा, हम कहेंगे अच्छा हो रहा है। राजनीति बुरा करेगी, हमसे कोई पूछेगा, हम आईने की तरह बोल देंगे कि अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो राजनीतिक नहीं हैं, और हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, हमको कभी वोट सीधे लेना भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमसे लोगों ने पूछा था कि हम एक हिंदू हैं, अगर हम बीमार पड़े तो कौन सी पैथी, कहूँ बहुत सारी पैथी हो गई हैं, हम कौन सी पैथी अपनाएं। तो हमने आज इस पर चर्चा रखी,
धर्म संसद में विचार विमर्श हुआ, विद्वानों ने विचार रखा और ये धर्मादेश पारित किया कि एक हिंदू के लिए बीमार होने पर पहली चिकित्सा पद्धति, सबसे पहले उसको आयुर्वेद से दवाई करना चाहिए। अगर उसके बाद भी प्राण का भय हो तो फिर वो कुछ भी करे, फिलहाल वो आपद धर्म में आ जाएगा, लेकिन उसका हिंदू धर्म में यही नियम है। क्योंकि क्या है कि बाकी जो पैथी है वो कहती है कि हमको तो स्वस्थ होना है, हम नहीं जानते कि कैसे होना है, हमें बस आप टिट करो टैट करो, आप जो चाहो करो, हमें ठीक कर दो। एक वो है, और एक वो है कि नहीं भाई गलत रास्ता अपना के नहीं। दो तरह के माँ बाप है ना, एक कहता है कि जहाँ मारो काटो हमें मतलब नहीं, हमें तो पैसा लाओ, और दूसरा कहता है भाई गलत रास्ते से मत लाना, हम नहीं लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा एक हिंदू है वो विचार करता है कि हम ठीक होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम ठीक होने के लिए किसी को मारा जाए या और फिर हम ठीक हो जाएं तो ये तो स्वार्थ हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसी दवाई नहीं चाहिए। तो बाकी पैथी में इस तरह का विचार नहीं है, आयुर्वेद में इस बात का विचार है कि हमारी पवित्रता की रक्षा भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है धर्म का साधन है। ये एक तो इसकी रक्षा करनी है, लेकिन काहे के लिए इसकी रक्षा करनी है? भोग भोगने के लिए हम लोग शरीर की रक्षा नहीं करते, हम धर्म पालन करने के लिए कि ज्यादा व्रत कर सकेंगे, ज्यादा उपवास कर सकेंगे, ज्यादा कुंभ नहा सकेंगे, ज्यादा सत्संग कर सकेंगे, इसके लिए जीना रहना चाहते हैं। तो उसके लिए तो हमारा शरीर पवित्र भी होना चाहिए। तो हम अपनी पवित्रता को दांव पर लगा करके स्वस्थ नहीं होना चाहते। ये जो विचार है ये आयुर्वेद का विचार है कि पवित्रता की रक्षा करते हुए स्वस्थ होइए। तो इसीलिए हम लोगों ने आज रिकमेंड किया कि हिंदू की जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद है, और भारत की सरकार इसको प्राथमिक चिकित्सा घोषित करे कि भारत की प्राथमिक चिकित्सा यही होगी, सबसे पहले आयुर्वेद से उपचार किया जाएगा, जब नहीं संभलेगा तब देखा जाएगा। महाराज जी, एक मेरा जो प्रश्न है वो विज्ञान की दुनिया से है। विज्ञान में इस समय एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है जो अभी आम जनता तक नहीं पहुंचा है इतना, वो है ग्रीन एनर्जी। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अभी भारत में अडानी अंबानी वगैरह, उन सब ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन हमारी जो गौ आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही ग्रीन एनर्जी के पूरे इससे बेहतर है, बल्कि इससे भी बेहतर है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या ये जो सनातन की ये पद्धति है ये आम जनता में भारत में लागू कर देनी चाहिए या नहीं? किसानों के लिए डायरेक्टली उनको इसके लिए सेंटर जिनमें ट्रेनिंग मिले वगैरह, ऐसा हो, सरकार को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये जो विज्ञान आप कह रही हैं ये हमारे देश का विज्ञान नहीं है, ये पाश्चात्य विज्ञान है। और हमारे देश के विज्ञान में, और हम भी वैज्ञानिक हैं, ऐसा नहीं है कि हम वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन हम पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं हैं। आज बोलबाला पाश्चात्य विज्ञान का हो गया है। पाश्चात्य विज्ञान जो है वो ग्रीन की तो बात कर रहा है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, जैव खेती की बात कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन गाय को मार रहा है, गाय को मारने के कारखाने बढ़ाता चला जा रहा है। उनका कहना है कि जितनी जल्दी हो सके पूरे विश्व से गाय को खत्म कर दो। क्यों? वो कह रहे हैं कि ये मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसको खत्म कर दो। आप ये भी देखिए, ये पाश्चात्य विज्ञान है, जबकि हमारा विज्ञान ये कहता है कि गाय अगर रहेगी तो धरती उपजाऊ रहेगी। ये धरती का ही चलता फिरता रूप गाय है, और गाय जहाँ रहती है वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है और शस्य श्यामला हो जाती है, वहाँ ग्रीनरी फैल जाती है। और अगर जहाँ से गाय हट गई तो वहाँ ऊसर भूमि हो जाती है। तो हमारा जो विज्ञान है भारत का, वो पाश्चात्य विज्ञान से इस मामले में आमने सामने खड़ा हो गया है। और चूंकि आप लोग अब पाश्चात्य जगत को ही देखते हैं, हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो अपनी चीज पे गौरव नहीं रखते हैं। उनको जो कुछ करना है विदेश से सीख के आओ, वही करो, जैसा वहाँ है वैसा हमारे यहाँ बना दो। तो वो लोग पाश्चात्य विज्ञान के पिछलग्गू बन गए हैं, और इसीलिए हमारी जो परंपरागत विज्ञान की तकनीकें हैं वो अब पीछे होती चली जा रही हैं, और इसका खामियाजा हम यहाँ के मूलवासियों को भोगना पड़ रहा है। जी, जी। आज जैसे कि रितु जी ने भी प्रस्तुत किया, जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस जो भी डॉक्टर्स करते हैं, वो अगर कोई शोध पत्र देना चाहें, तो उन पर उनके खिलाफ एक जो जिसको बोलते हैं कि एक लीगल माफिया है, या फिर बोल सकते हैं कि लीगल आतंकवाद उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और सरकार इसमें उनकी कोई मदद नहीं करती है। तो महाराज जी, जैसे आपका योगदान है राम जन्मभूमि दिलाने में, पीएन मिश्रा जी का, और आप सभी ने मिलकर इतना कार्य किया है, तो क्या ऐसे में जो ये सभी लोग हैं जो आयुर्वेद को लेकर के काम करना चाहते हैं, जो सनातनी है, इससे पहले कि पाश्चात्य इसको हड़प ले, क्या इनको लीगल सहायता देने का कोई आप लोग सोच रहे हैं कि इनको लीगल सहायता, या हम कोई कमेटी बनाए, किस तरीके से कार्य करें? बिल्कुल,
इस बारे में हम लोग सोच रहे हैं और इसीलिए आज परम धर्म संसद में इस विषय को चर्चा के लिए लाया गया था। अभी हम लोगों ने प्रथम धर्मादेश जारी किया है कि हर हिंदू की प्राथमिक चिकित्सा पद्धति यही होनी चाहिए। अब इसके बाद इसके संरक्षण के लिए जो जो जरूरी होगा हम लोग वो करना चाहेंगे। और इस मामले में अगर कोई ऐसी कानूनी लड़ाई है जिसको हम लड़ना चाहेंगे तो ज़रूर हम लड़ेंगे, और लड़ करके हमारी जो अपनी चिकित्सा पद्धति है उसको हम क्यों गंवाना चाहेंगे। तो मेरा अंत में एक सवाल है, इंडिया स्पीक्स डेली के माध्यम से आप जो युवा सनातनी हैं जिनकी की शिक्षा पाश्चात्य हो गई है, ऐसे ही हो गई है, लेकिन वो खुद सनातनी है, वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन देंगे? क्या आपकी संस्था या कोई अन्य कोई मार्ग है कि वो सनातन को समझ पाए, शास्त्रों को समझ पाए, और कहाँ से वो शुरुआत करें? तो इंडिया स्पीक्स डेली के माध्यम से आप सभी को इस बारे में क्या बताना चाहेंगे, युवा सनातनी? ऐसा है कि हम लोगों ने ये परम धर्म संसद स्थापित ही इसीलिए की है कि इससे जन जन को, सनातनी लोगों को जोड़ा जाए और उनकी जो भी जिज्ञासाएं हों, चाहे वो किसी भी विषय की हों, किसी भी विषय मतलब धर्म से संबंधित किसी भी विषय की हों, तो उसको हम लोग समाधान दे सके। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे परम धर्म संसद से जुड़ें, और हम केवल यही गारंटी उनको दे रहे हैं कि अगर वो हमको टच करेंगे तो हम उनको रिप्लाई ज़रूर देंगे, और जो भी रिप्लाई देंगे वो मनमानी नहीं होगी बल्कि शास्त्र से और चिंतन से समर्थित होगी। मेरा एक और आखिरी इसमें प्रश्न है, महाराज जी, जो जैसे कि आपने बताया कि लीगल सहायता जो आयुर्वेद को जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको दी जाएगी, तो अभी जो महाकुंभ चल रहा है 2-3 महीने से लगभग ये कहा जा रहा है कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे आप कर रहे हैं ये सब, तो क्या इसमें उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर आप लोग भी कुछ इसके विषय में सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि वक्फ प्रॉपर्टी का मामला जो है वो केवल वक्तव्य तक सीमित है। एक व्यक्ति ने वक्तव्य दे दिया और चूंकि राजनीति में वो फिट होता था, उससे ध्रुवीकरण की संभावना थी, इसलिए सब लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया। अगर देखिए, अगर सचमुच वो दावा करता तो अभी तक कागज पत्र लेके किसी न्यायालय में चला जाता, प्रयाग के न्यायालय में अभी तक दाखिल कर देता। दूसरे, अगर ये दूसरा पक्ष जो है जो उसके ऊपर हमला कर रहा है कि नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, अगर ये भी गंभीर होता तो मुख्यमंत्री तो यहाँ आ ही रहे हैं, हर समय आ रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड रूम उनके अंडर में है। वो पटवारियों को कह देते कि पूरे जितने क्षेत्र में हमने बसाया है कुंभ नगर, उतने क्षेत्र का नक्शा निकाल दो, सारे रिकॉर्ड निकाल दो और निकाल करके फैला दो और पूछो कि कहाँ है। एक दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन ये भी वो नहीं कर रहे हैं, वो भी वो नहीं कर रहे हैं, वक्तव्य दोनों दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल एक गेंद है जो उछाल दी गई है और उसी को खेला जा रहा है। जी, इंडिया स्पीक्स डेली के माध्यम से महाराज जी, जो लोग कुंभ में नहीं आ पाए हैं, जैसे कोई बीमार है, कोई विदेश में, कोई कहीं फंसा है, तो ये कुंभ स्नान महाकुंभ के पर्व में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, तो उनको किस प्रकार से घर से ही विधि करनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें कुछ तो इसका लाभ हो? ऐसा है, हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो भौतिक भी होती है और मानसिक भी होती है। तो जब हम भौतिक पूजा नहीं कर सकते तो मानसिक करते हैं। अशक्तौ कारयेत पूजाम दद्याद वार्चन साधनम दानासक्तौ सपर्यांतम पश्येत तत्पर मानसः। जब अगर पूजा स्वयं करना चाहिए, अगर ना कर सके तो किसी से करवा दे, किसी से करवाएंगे तो उसे दक्षिणा देनी पड़ेगी कि भाई हमारे लिए तुमने किया, मजूरी देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे करवाएं? तो करवा भी नहीं सकते। तब कहा दद्याद वार्चन साधनम, पूजा की सामग्री थोड़ी सी उसको भेंट कर दो, पूरी नहीं तो कुछ दे दो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो जहाँ पूजा हो रही है उसको तत्पर होकर के देखो, देखने से भी तुमको पूजा करने का जो पुण्य है पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसीलिए जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, और यहाँ पर किसी को भेज भी नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ से कि हमारे लिए डुबकी लगा के आ जाना, उनके लिए यही एक है कि वो मन लगा दें और आप लोगों के माध्यम से देखते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरा मन लगाए रहेंगे तो मानसिक पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। कलयुग करे यह अमित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में यही विशेषता है कि मानसिक रूप से अगर पुण्य करिए तो मिल जाता है और पाप करिए तो नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आप मानसिक रूप से गंगा स्नान जहाँ है वहीं से करेंगे तो आपको कुंभ स्नान का फल मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और इंडिया स्पीक्स डेली की तरफ से आप सभी को महापर्व की शुभकामनाएं।